इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत जी में, चैतन्य चरितामृत जी की कथा है। एक सती की चर्चा है जिसका कोड़ी पति है, लेकिन वो उसकी सब प्रकार से बिना किसी संकोच के, बिना किसी प्रकार से अनुनच के पूरी तरह उनको भगवत स्वरूप मानकर सेवा करती है। सती कहते ही उसे हैं जो अपने पति में भगवत दर्शन करे। एक बार उसने अपने पति से पूछा तो उसने कहा कि मेरी एक ही तृप्ति है कि मैं नगर की उस वैश्या को मिलना चाहता हूँ। उनका ठीक है। अब अरे कहाँ वो अकिंचन परिवार और कहाँ नगर, क्या बोलते हैं उसे, वधू को वो कैसे मिलेगी। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने उसके इतने बड़े महल की जो है वो टहल शुरू कर दी। सवेरे 2-3 बजे वो सेवा करती, बुहारी करती। आखिर वो नगर वधू को पता चला रही ये कौन कर रहा है। आखिर उसने पकड़ लिया उसे। अरे क्यों करती है। उनका अपने लोभ से करती हूँ, अपने स्वार्थ से करती हूँ। उनका क्या है तेरा स्वार्थ। उनका नहीं, आप नहीं पूरा करोगी। उनका मैं किसी कीमत पर करूँगी। उनका नहीं, मेरा लोभ इतना बड़ा है, आप नहीं करेंगे। उनका आप एक बार मुंह से कहो। तो वो सेवा ऐसा धर्म है। तो करुणामयी किशोरी को रिझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। धाम में ना ना ना, हमारे द्वारा धाम में एक एक कण भी वेस्ट ना गिरे। इंस्टेड धाम के उस अन्य जनों के द्वारा गिराए गए वेस्ट को, धाम को हम अपने इष्टवत समझकर उसकी पूजा करें, उसकी मार्जन करें, उसका सब प्रकार से भगवतवत जो है वो हम सेवन करें। इस प्रकार के निष्ठा से हमें धाम प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। जा का जासन सत्य स्नेहु, सोता ही मिले ही न कछु संदेहु। कछु संदेहु। धाम में जाकर, जैसे आजकल वो हमारे महाराज श्री भी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, बड़े बड़े थैले लेके जाते हैं वैष्णव लोग परिक्रमा में। और रास्ते में जो भी, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती, गार्बेज इत्यादि वो सब इकट्ठा करके ले आते हैं और वृंदावन के बाहर उसे कहीं डंप मर गिराते हैं। इस प्रकार धाम को हम इतना बुहारे, इतना सब प्रकार से उसको स्वच्छ रखें, इतना उसको इष्टवत जो है वो हम उसका सेवन करें। कुछ भी हमारे द्वारा उसमें ऐसा कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि पर्यावरण भी खराब ना हो। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्री लुटेरिया हनुमान जी वृंदावन आने वाले किसी को भी कहते हैं, देखो भैया राधा रमन जी का प्रसाद पाना, भर पेट पाना, बिहारी जी की पत्तल मांग कर पा लेना, याचना करके पा लेना, लेकिन एक काम नहीं करना। उनका क्या, उनका राधा कृष्ण के सिवा कुछ नहीं कहना। और कोई ऐसा क्षण ना हो आप राधा कृष्ण ना कहो। बस यही काम है। अलम विषय वार्ताया, अन्यान्य कोई भी चर्चा वृंदावन में नहीं करना। वृंदावन का पर्यावरण बना रहे, उस पर्यावरण में उसको पुष्ट करने वाला, यद्यपि वो नित्य